बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक ब्रेड की रेसिपी पेश करूंगी, जिसको मैंने विदाउट ओवन बनाया है और विदाउट ओवन ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। इसके लिए अपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और आप सबसे मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को कम से कम 3 से 4 मिनट ज़रूर वॉच किया करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेंगे नीम गर्म दूध 1 कप। इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ड्राई इंस्टेंट ईस्ट और साथ में 1/4 कप इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे और इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा तोड़ के और साथ में 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। और अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। इसमें मैदा 3 कप जाएगा, मैंने फिलहाल इसमें 2 कप ऐड किया है। मैदे को हमने अच्छे से छान लेना ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पर अभी ये पतला है। अब हम इसमें 1 कप मैदा और ऐड करेंगे। इस मैदे को भी हमने छान के ऐड करना है। मैदे को छान के ज़रूर ऐड किया करें, इससे जो इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं ना वो निकल जाती हैं। और अब हम इसको दोबारा अच्छे से गूंद लेंगे और इसकी एक परफेक्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो जो हम इसकी तैयार करेंगे वो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो। यहाँ पर मैदे को मैंने अच्छे से गूंद लिया और ये डो इसकी रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। पहले एक हिस्से का पेड़ा बनाएंगे और इसको एक बाल में रख देंगे राइस होने के लिए और इसको ऊपर से कवर भी कर देंगे। अब जो दूसरा पेड़ा हमने बनाना है उसमें मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर, क्योंकि हमने इसको चॉकलेट वाला फ्लेवर देना है। तो इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ अच्छे से मसल के इसको गूंद लेंगे। थोड़ा इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ना डो तैयार हो जाए और जो हमने इसमें कोको पाउडर डाला है वो मैदे में अच्छे से जज्ब हो जाए। यहाँ पर ये देखें कोको पाउडर मैदे में अच्छे से जज्ब हो गया है। तो अब हम इसका भी पेड़ा बना देंगे और इसको भी राइस होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने दोनों को राइस कर लेना है। यहाँ 30 मिनट गुजर चुके हैं। तो पहले हमने सिंपल वाला पेड़ा उठाया है और इसको अच्छे से लंबाई शेप में इसकी रोटी बेल लेंगे। इसी तरह हमने दूसरे पेड़े की भी रोटी बेल ली थी। अब जो चॉकलेट वाला है हम उसको ऊपर रखेंगे और दोनों को हमने बराबर कर लेना अच्छे से और दोबारा से हम इसको लंबाई शेप में बेल लेंगे। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बहुत यूनिक सी ये रेसिपी है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया था और इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब जिसको हमने फोल्ड किया है इसको हम पैन में रख देंगे। इस ब्रेड को हमने पैन में रख दिया और अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले नमक डाल के उसको अच्छे से प्री हीट कर लिया था। यहाँ पे हम इसको बेक होने के लिए 30 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ 30 मिनट गुजर चुके हैं और ये बेक हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल में थोड़ा सा कोको पाउडर डाल के ब्रश की मदद से लगा लूँगी ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, इसका कलर भी खूबसूरत आए।
और इसको फिर बेक कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटा लग गया और हमारा ये ब्रेड बिल्कुल बेक हो चुका है। तो अब मैं ये काट के आपको बताती हूँ। और माशाल्लाह से ये देखें जी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी ये ब्रेड बन के तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम। तो आज की हमारी ये रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।